हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 होगा और क्वेश्चन नंबर 1 होगा। इसमें बोल रहा है इन द मैट्रिक्स ए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ए मैट्रिक्स दिया हुआ है अपना ये 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और ये 17। ये कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें पहला बोला है कि दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें ऑर्डर बताना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इसमें देखो, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए पहले हमको नंबर ऑफ रो लिखना पड़ता है, फिर नंबर ऑफ कॉलम करते हैं। तो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ रो 3 है, तो 3 इंटू, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये 4। 3 इंटू 4 ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। और फिर इसमें क्या हुआ? द नंबर ऑफ एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 4। तो इसमें एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए सिंपली इसको नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपना 12 ये आंसर आ जाएगा। यहाँ काउंट करके देख लो, यहाँ भी ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये अपना सेकेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड भी हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इसमें बोल रहा है राइट द एलिमेंट ऑफ, इसमें एलिमेंट लिखना है A13 ये लिखना है, और फिर इसके बाद ये A21 और फिर A33 A24 फिर A23। तो अब ये ऐसा कोई AIJ या ऐसा कोई कुछ लिखा हुआ, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? I नंबर ऑफ रो को और J नंबर ऑफ कॉलम को। तो इसमें क्या बोल रहा है कि A13 मतलब जो अपन पहला रो में जाएंगे और तीसरा कॉलम में जाएंगे। तो पहला रो अपना ये है और तीसरा कॉलम ये है। तो ये पहला रो और ये तीसरा कॉलम, मतलब A13 मतलब ये 19, ये 19 इसका आंसर हो गया। और अब दूसरी ये A21 मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये 35। तो इसको जानने से पहले अपना एक ये देख लो उदाहरण। ये मैं 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स लेता हूं। तो ये A11 A12 A13 होगा। फिर ये A21 A22 A23, फिर ये A31 A32 A33। तो ये ऐसा ऑर्डर होगा। अगर अपन नंबर ऑफ कॉलम को इंक्रीज कर दे तो ये नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज होता रहेगा, रो कांस्टेंट रहेगा। अगर ये अपन रो को इंक्रीज करते हैं तो इस तरीके से अपना लिखते जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ ये रो का एलिमेंट बढ़ेगा। तो वैसा ही A33 लिखना है, मतलब A33 ये है कि नंबर ऑफ रो थर्ड और नंबर ऑफ कॉलम। तो ये अपना 17 ये हो गया। A24 कहाँ है? तो ऐसा A24 यहां पे आएगा A24। तो ऐसा, तो ये क्या है
इसमें सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम मतलब अपना ये 12 ये होगा एलिमेंट। फिर ये A23 ए मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये अपना ये 5/2 हो गया। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये लिख रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, ये मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, ये 24 एलिमेंट है, और व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब ये 24 एलिमेंट दिया हुआ है, तो इससे हम कितने ऑर्डर बना सकते हैं, तो इसको हम ये किस मतलब कितने वे में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को अपन अरेंज करते हैं। तो ये 24 नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 24, तो 24 को अपन पहले ये 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, फिर ये कॉमा देंगे, फिर ये 2 इंटू ये 12 लिखेंगे, तो ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24 ही होगा। और फिर या तो 3 इंटू 8 कर सकते हैं, तो ये भी 24 होगा, या 4 इंटू 6 करेंगे तो ये भी अपना कितना होगा 24 ही होगा। और अब इसी ये तो लिख दिया कि नंबर ऑफ रो 1 होगा और 14 कॉलम होंगे। फिर ये क्या लिखा, दो रो होगा और 12 कॉलम होंगे। फिर ये 3 रो होगा और 8 कॉलम होंगे। फिर ये 4 नंबर ऑफ रो 4 होंगे और ये 6 क्या है नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब फिर इसी को किस वे में लिख सकते हैं अपन, ये 24 इंटू 1। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये अपन 24 रो करे और एक ही कॉलम रहने दे, और फिर ये इसको अपन बस इसको क्या करना है सिंपली इन्वर्ट कर देना है। तो ये 12 इंटू 2, तो इसको 8 इंटू 3, फिर ये 6 इंटू 4, इसको हम लोग अपन ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी का दूसरा पोर्शन दिया हुआ व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, और अब बोल रहा है कि ये 13 एलिमेंट है, तो अब इसके नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे होंगे, तो ये 1 इंटू 13 और दूसरा वे ये 13 इंटू 1, बस इससे एक ही ये 2 ही ऑर्डर पॉसिबल होंगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बोल रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, ये मैट्रिक्स है इसका 18 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इससे मतलब 18 एलिमेंट है, इससे अपन कितने नंबर ऑफ ये ऑर्डर बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर बनाने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को अरेंज करते हैं। और यहाँ पे हमारे एलिमेंट कितना है 18 है, तो 18 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 18 अपन एक ही रो बनाए और कॉलम 18 बना दिया। फिर इसका दूसरा वे क्या होता है 2 इंटू 9, तो अब क्या किया कि दो रो बनाया और 9 कॉलम बनाया, और फिर इसको अपन 3 रो और 6 कॉलम में ये कन्वर्ट कर दिया। अब इससे और भी बना सकते हैं। अब ये तो क्या किया कि एक रो बनाया और 18 कॉलम बनाए। अब ये इसका दूसरा तरीका, ये 18 रो बना दिया और एक ही कॉलम कर दिया। अब 18 रो बना दिया और एक ही कॉलम को में अरेंज कर दिया। अब इसी को इन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 रो और ये 2 कॉलम, फिर ये 6 रो 3 कॉलम, तो 18 एलिमेंट है। तो अपन क्या करेंगे ऑर्डर इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और फिर इसका अगला पोर्शन बोल रहा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अब बोल रहा है 5 एलिमेंट है, तो ऑर्डर अपन किस तरीके से लिखेंगे, तो ये 1 इंटू 5 और दूसरा ऑर्डर 5 इंटू 1, तो ये ऑर्डर है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्या बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर अपना 4th है। ये 2 इंटू 2 का ये इस ऑर्डर का मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना है। और फिर ये A इज इक्वल टू क्या दिया मैट्रिक्स ऑफ AIJ, तो ये इसमें क्या है ये A क्या है
ए एलिमेंट है और आई जे क्या है, पोजीशन को बता रहा है। या आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को, और ये जे नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें बोल रहा है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, अब इसमें पहला है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या बोल रहा है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कन्वर्ट करना है। तो अपन 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स पहले इस वे में लिख लेते हैं, ए 1 1 ए 1 2 ए 2 1 ए 2 2। तो ये अपन क्या क्या मैट्रिक्स पहले ही इस वे में लिख लिया। तो ये अपना मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसमें क्या कर रहा है ए आई जे, तो ये अपन पहला एलिमेंट निकालेंगे। तो इसमें क्या निकालेंगे ए 1 1। अब ये आई क्या है, ये आई 1 और जे भी 1, यहाँ 1 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना होगा 2 और ये 4 बाई 2 इज इक्वल टू ये 2 आ गया एलिमेंट, ए का एलिमेंट 1 1। अब ए 1 2, तो ये 1 2 कितना आ गया, अब ये आई की जगह पे 1 रखेंगे, जे की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 19, तो ये सॉरी 9, तो 9 बाई 2 हो गया। और फिर ये ए 1 2, तो ये भी अपना क्या होगा, ये ए 1 2 निकालना है, यहां निकाल दिया 1 2। अब ए ये 2 1 निकालना है, तो आई की जगह पे 2 रखेंगे और जे की जगह पे 1 रखेंगे, तो ये भी अपना 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी 9 बाई 2। अब ए ये 2 2, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे भी 2 रखेंगे, तो ये 2 प्लस 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा ये 16, और 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 8 होगा। तो अपना ये एलिमेंट क्या आ गया ए 1 1। ए 1 1 कितना है, ये 2 है, तो बस यहाँ पे ये 2 लिख देंगे। ए 1 2 कितना है, ये 9 बाई 2 है, और फिर ए 2 1 ये भी क्या है 9 बाई 2 है, और फिर ए 2 2 कितना है, ये 8 है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पहला का आंसर हो गया। और फिर अब ये इसका सेकंड है ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे। अब इसमें भी 1 बाई 1 रखेंगे, तो 1 बाई 1 करेंगे, तो अपना एलिमेंट ए 1 1 कितना आ गया, ए 1 1 1 आ गया। फिर ए 1 ये अब ए 1 2 रखेंगे, तो आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, तो ये 1 बाई 2 हो गया। और फिर ये ए 2 1 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, तो ये 2 हो गया। और फिर ए 2 2 रखेंगे, तो ए 2 2, तो ये 2 बाई 2 कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो अपना ये इसका एलिमेंट क्या आ गया, ए 1 1 कितना था, ये 1 था, और ये 1 2 कितना था 1 बाई 2, और ये 2 1 कितना था, ये 2 2 2 कितना है 1। तो ये भी अपना आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट का। अब ये थर्ड पार्ट इसका दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहां पे भी ये आई की जगह पे 1 रखेंगे। अब ये क्या कौन सा एलिमेंट है, ए 1 1, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, ये 2 हो गया। और 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, तो ये 9 बाई 2 हो गया। अब ए 1 2 निकालेंगे, तो ये आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 का स्क्वायर ये 25 बाई 2 हो गया। अब ये ए
2 1 रखेंगे तो ये i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, तो ये 1 इंटू 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 16 हो गया, 16 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 ये 8 हो गया, और फिर ये a 2 2, अब ये i की जगह पे 2 और j के जगह पे भी 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, ये 18 हो गया, तो ये 18 हो गया, तो ये अपना एलिमेंट क्या आ गया A11 क्या निकाला, ये 9/2 और ये 12 क्या निकाला, ये 25/2 और ये 21 क्या निकाला 8 और फिर ये 22 क्या निकाला, ये 18। तो अब इसका आंसर मिला लेते हैं, तो अपना आंसर राइट है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। इसमें बोला है कंस्ट्रक्ट ए 3x4 का मैट्रिक्स, ये कंस्ट्रक्ट करना है और हुज एलिमेंट्स आर, ये पहला पोर्शन है इसका Aij और ये क्या दिया हुआ 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j, ये ऐसा दिया हुआ है। और इसमें i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को, और j नंबर ऑफ कॉलम को। पहले हम 3x4 का मैट्रिक्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो A11, अब इसमें क्या है 3x4 है तो अपन ये 3 रो बनाएंगे और 4 कॉलम बनाएंगे। तो A11, A12, A13, A14, फिर ये A21, A22, A23, A24, फिर ये A31, A32, A33, A34। तो ये है अपना इस तरीके का ये मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसमें पहले दे दिया है कि Aij कितना है, ये वाले पोर्शन है, तो अपन इसमें i और j की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगी, और ये एलिमेंट आएगा कि एलिमेंट कौन सा है। तो A11 पहले अपने 1 निकालते हैं, तो ये i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1 इंटू 3 -3 है, तो ये कितना हो जाएगा -3 प्लस 1, तो -3 प्लस 1 कितना होगा -2 होगा, और मॉड में लिखा हुआ है तो -2 का मॉड कितना होगा +2 होगा, और +2 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 1 हो गया। और फिर ये A12 अब i की जगह पे 1 रखेंगे और j की जगह पे 2 रखेंगे, तो 1 इंटू 3 कितना होगा -3 और ये +2 तो कितना हो गया, ये -1 हो गया। तो -1 का मॉड कितना होता है +1 होगा, +1 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब ये A13 तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 3 रखेंगे, तो ये -3 प्लस 3 कितना हो गया, ये 0 हो गया, तो मॉड 0 की वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। अब ये मॉड क्या है, मॉड वैल्यू जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव कभी भी नहीं देता है मॉड। और फिर ये A14 रखेंगे, तो i की जगह पे 1 j की जगह पे 4, तो ये कितना होगा 1 होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 तो ये 1/2 हो गया। A21 ये 21 निकालेंगे तो i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1, तो ये -6 हो गया, -6 प्लस 1 तो ये -6 प्लस 1 तो ये -5 हो गया, -5 उसका मॉड निकालेंगे तो मॉड पॉजिटिव होगा, तो ये 5/2 हो गया। अब ये A22 निकालेंगे तो i की जगह पे 2 और j की जगह पे 2, तो ये -6 प्लस 2 कितना हो गया -4 हो गया, -4 का मॉड कितना हो गया 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब ये A23 i की जगह पे 2 और ये 3 के j की जगह पे 3, तो -6 प्लस 3 ये तो ये कितना हो गया -3 हो गया, -3 का मॉड +3 और ये डिवाइडेड बाई 2 तो ये 3/2 हो गया। A24 तो ये -6 प्लस 4 तो -2 का मॉड
2 हो गया, 2/2 तो ये 1 हो गया। अब ये a 3 1 तो ये i की जगह पे 3 और j की जगह पे 1 तो ये 3 इंटू -3 तो ये -9 प्लस 1 तो ये -8 हो गया। -8 का मॉड +8 और डिवाइडेड बाई 2 तो ये 4 हो गया। फिर ये a 3 2 तो -9 और +2 तो ये -7 और -7 का मॉड 7 हो गया। 7 डिवाइडेड बाई 2 अब ये a 3 3 तो ये -9 + 3 तो कितना हो गया -6 -6 का मॉड कितना हो गया +6 और +6 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 3 हो गया। और फिर ये a 3 4 तो ये -9 -9 + 4 -9 + 4 कितना हो गया ये -9 + 4 -9 और +4 कितना हो गया -5 -5 डिवाइडेड -5 का मॉड करेंगे तो ये +5 होगा +5 डिवाइडेड बाई 2 तो ये अपना आंसर क्या होगा। अब ये देखो a 1 1 1 1 कितना था ये 1 हो गया 1 2 1/2 1 3 0 1 1 4 1/2 फिर ये 2 1 5/2 2 2 ये 2 हो गया 2 3 3/2 2 4 1 3 1 4 3 2 7/2 3 3 ये 3 हो गया 3 4 5/2 हो गया तो ये अपना आंसर हो गया। अभी इसी का क्वेश्चन नंबर ये 5th का ही सेकेंड पार्ट है। ai j इज इक्वल टू 2i माइनस j। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है तो ये a11 निकालना है तो a11 तो ये कितना हो गया 2 2 - 1 तो ये 1 हो गया। अब a12 तो ये 2 - 2 ये 0 हो गया। a13 1 और ये -3 तो ये -1 हो गया। a14 1 4 तो यहाँ 2 - 4 तो -2 हो गया। फिर ये a21 यहाँ 2 रखेंगे तो ये 4 होगा और 4 - 1 तो ये 3 होगा। a22 यहाँ 4 4 - 2 कितना होगा 4 - 2 तो ये 2 हो गया। फिर a23 4 - 3 1 हो गया। a24 4 - 4 तो ये 0 हो गया। a31 6 6 - 1 कितना हो गया 5 हो गया। a32 6 - 2 6 - 2 ये 4 हो गया। a33 6 - 3 ये 3 हो गया। a34 6 - 4 तो ये 2 हो गया। अब एलिमेंट अपन यहाँ पे राइट डाउन करते हैं तो ये 1 1 कितना है 1 1 2 0 1 3 -1 1 4 -2 2 2 1 ये 3 2 2 ये 2 हो गया 2 3 1 हो गया 2 4 ये 0 हो गया। फिर ये 3 1 ये 5 हो गया 3 2 ये 4 हो गया 3 3 3 हो गया 3 4 ये 2 हो गया। तो ये अपना एलिमेंट आ गया। तो ये देखो ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th का सेकेंड और ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कर लिया। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये अपने पास पहला है 4x 3 5 ये इज इक्वल टू y 1
z और ये 5th है। तो यहां से x और ये y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहां से सिंपली कंपेयर कर देंगे। तो ये x है, तो ये यहाँ ये क्वेश्चन ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है। तो अब यहाँ देखेंगे सेकेंड रो फर्स्ट ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट 1 है। तो ये अपना x इक्वल टू 1 हो जाएगा। और फिर अब y की यहाँ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y इज इक्वल टू लिखेंगे। तो y का पोजीशन कहाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, ये 4 हो गया। तो यही अपना आंसर हो गया। और z की वैल्यू देखनी है। तो ये z की वैल्यू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट इसमें देखेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट z इक्वल टू ये 3 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर ये 6 का ही सेकेंड पार्ट है। इसमें बोल रहा है ये x प्लस वाई 5 प्लस z 2xy इज इक्वल टू 6 2 5 8 ये दिया हुआ है। इसमें से अब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से x प्लस वाई ये इक्वेशन पहले राइट डाउन करेंगे। तो यहां देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 6 है। अब ये एक्स वाई यहां से क्या करेंगे, यहां से ये एक्स वाई इज इक्वल टू का ये फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, इसमें क्या है एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 8 है। तो ये 8 हो गया। तो अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये कितना होगा, 8/y होगा। तो अब ये वाली वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे। तो ये 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6 होगा। तो अब यहां से 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y होगा। अब इसको हम लोग y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे ये नियम लगाएंगे, पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के दूसरा। ये नियम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस नियम को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ इसका पहला एलिमेंट क्या है, y में कुछ नहीं है, तो ये मतलब 1 मल्टीप्लाई है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये अपना 8 आ गया। अब 8 को इस तरीके से जोड़ेंगे या इसको इस तरीके से घटाएंगे कि अपना 6 आने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 4, तो ये देखो 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये अपना 8 आ गया। लेकिन अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब यहां से ये 2 प्लस 4, तो ये प्लस यहां से क्या आ गया, प्लस 6 आया। लेकिन अपने को क्या लाना है, -6 लाना है। तो अभी यहां भी माइनस कर देंगे और फिर यहां भी माइनस कर देंगे। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो ये 8 अपना ये +8 भी आ गया और -6 भी आ गया। इस इक्वेशन को हम लोग इस वे में तोड़ सकते हैं। तो अब यहां से y कॉमन करेंगे, तो ये y -2 हो गया। और फिर यहां से -4 कॉमन करेंगे, तो यहां से y माइनस ये भी 2 हो गया और इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से y -2 और फिर ये y -4 इज इक्वल टू 0। यहां से अपने पास y की वैल्यू क्या आएगी, 2 वैल्यू आएगी y की, ये 2 और 4। अब यहां से x की भी वैल्यू 2 आएगी। अब कैसे, पहले एक बार 2 पुट करेंगे, फिर ये एक बार ये 4 पुट करेंगे। तो जब x की वैल्यू, अब ये x की वैल्यू क्या आ गया, 2 भी आ गया 4 भी आ गया। फिर ये सॉरी y की वैल्यू 2 आ गया 4 आ गया। अब x की वैल्यू भी यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो अपना x की वैल्यू 4 आएगी। और जब y की वैल्यू 4 पुट करेंगे,
तो x की वैल्यू ये 2 आएगी। अब z की वैल्यू निकालनी है, तो यहां देखो ये 5 प्लस जेड, 5 ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो अब ये 5 प्लस जेड इज इक्वल टू ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 5 इज इक्वल टू 5 हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये अपना z इक्वल टू 0, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब इसी का तीसरा पार्ट है, यहां दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ये x प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ये 9 5 7, ये वैल्यू दिए हुए हैं। अब यहां से देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और फिर ये x प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, और फिर ये y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, तो अब यहाँ से x और z की जगह पे हम लोग 5 पुट कर देंगे, तो यहाँ x और ये z है, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे। 5 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, ये अपना 9 है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, ये 4 हो गया, y इक्वल टू 4 हो गया। तो अब यहां से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो z इज इक्वल टू y की जगह पे 4 रखेंगे और 4 को इस साइड करेंगे, तो ये z इक्वल टू 3 आ गया। अब ये y और z की वैल्यू आ गई, तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से ये y और z की वैल्यू रखेंगे तो 7, और ये 9 में से 7 जाएगा, तो ये 2 हो गया, तो अपना x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3, तो ये अपना आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। अब ये अपने पास इक्वेशन दिया हुआ है a माइनस b 2a प्लस c, और फिर ये 2a माइनस b 3c प्लस d, ये इक्वेशन दिया हुआ है, और ये -1 0 और ये 5 और ये 13 ये दिया हुआ। यहां से हमको ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, -1 है, -1 है, और फिर यहां से 2a प्लस c की वैल्यू 5 है, और फिर यहां ये 2a माइनस b की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अब यहां से साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, इससे b से b कैंसिल हो गया, और फिर ये माइनस a इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 1 आ गया, और फिर यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गया, ये 3 आ गया। अब ये a और c की वैल्यू आ गए, तो यहाँ से ये 3c प्लस d इज इक्वल टू ये 13 है, अब c की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो ये 9 प्लस d इज इक्वल टू ये 13 हो गया, और यहाँ से d इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो ये अपने पास a, अब सिर्फ b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये a माइनस b इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से b की वैल्यू पुट, ये a की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस b इज इक्वल टू -1, तो ये और ये उधर जाएगा, तो माइनस b इज इक्वल टू -2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 2, तो ये अपने पास a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 और ये c इक्वल टू 3 b इक्वल टू 4। अब ये आंसर मिला लो अपन, a इक्वल टू 1 b 2 c 3 और ये d 4, ये अपना सही आंसर है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ a i j
m इंटू n, इतना इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बोल रहा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ पे अपने पास 4 ऑप्शन है, m लेस देन n, फिर ये बी ऑप्शन है m ग्रेटर देन n, ये सी ऑप्शन है m इज इक्वल टू n, और ये डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन है कि मतलब उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। अब ये मैटर नहीं कर रहा है कि वो नंबर ऑफ रो 2 है या नंबर ऑफ ये 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है या 3x3 का मैट्रिक्स है या 4x4 का मैट्रिक्स है। बस स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या है कंडीशन कि उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये 2x2 का ये मैट्रिक्स, जैसे ये है 2 3 4 5, ये इस प्रकार का मैट्रिक्स हो या 3 4 3 2 1 8 9 7 8 और ये 7, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ भी नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, यहाँ भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। अब ऐसा नहीं कि इसमें नंबर ऑफ रो 1 हो और नंबर ऑफ कॉलम ये 2 हो, इसमें क्या नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? यहाँ देखो ये m लेस देन n, क्या बोल रहा है कि m छोटा है n से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये अपना गलत है। और ये m बड़ा है n से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत है। और यहाँ क्या है m इज इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से, तो ये सी इज दी राइट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, बोला विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। अब ये अपने पास ऐसा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x इज, और फिर ये इज इक्वल टू 0 8 y माइनस 2 और ये 4, ये 2 इक्वल मैट्रिक्स है। अब इसमें पहला ऑप्शन अपने पास है ये x इक्वल टू माइनस 1/3 y इज इक्वल टू 7 और ये b है नॉट पॉसिबल, और ये c अपने पास है y इक्वल टू 7 x इक्वल टू माइनस 2/3 और ये d इज इक्वल टू डी ऑप्शन है x इज इक्वल टू माइनस 1/3 और ये y इक्वल टू माइनस 2/3। तो अब यहां से हमको वैल्यू x और y की फाइंड आउट करनी है। तो ये अपने पास 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये इसको कंपेयर करेंगे, ये इसके फर्स्ट एलिमेंट है क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ इक्वल है दोनों, तो मतलब मैट्रिक्स में ऐसा कंपेयर करते हैं। तो ये इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से ये x इक्वल टू कितना हो गया माइनस 7/3 और फिर अब यहाँ से y प्लस 1, अब ये y प्लस 1 इज इक्वल टू ये 8 है, तो y इक्वल टू माइनस ये 7 आ गया, ये आया। अब फिर यहां से ये 2 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये माइनस 3x इज इक्वल टू ये 2 हो गया और x इक्वल टू माइनस 2/3 हो गया। अब यहां देखो x की वैल्यू और फिर ये यहाँ x की वैल्यू माइनस 2/3 है और फिर यहाँ y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, यहाँ ये y माइनस 2 इसको कंपेयर करेंगे ये इक्वल टू 5 से, तो यहाँ y इक्वल टू 7। अब यहाँ देखो y की वैल्यू तो दोनों तरफ से क्या है y की वैल्यू सेम है और x की वैल्यू क्या है यहाँ ये वेरी कर रहा है, यहाँ x की वैल्यू माइनस 7/3 है
और यहाँ x की वैल्यू -2/3 है। तो ऐसा तो ऑप्शन में दिखेगा x = -1/3, y = 7। और फिर जब दूसरा x की वैल्यू देखेंगे तो y = 7, x की वैल्यू -2/3। लेकिन यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू दोनों केस में क्या है, y की वैल्यू दोनों केस में सेम है, लेकिन x की वैल्यू क्या है, वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। और क्वेश्चन नंबर 10 का ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कितना है, ये 3x3 का है। और इसमें अपना ये ऑप्शन ए दिया हुआ है 27, बी दिया हुआ है 18, सी दिया हुआ है 81 और ये डी दिया हुआ है 512। ये ऑप्शन दिया हुआ है। और इसमें बोल रहा है क्या कि ये एक मैट्रिसेज है, 3x3 मैट्रिसेज है। ये 3x3 मैट्रिसेज है और 0 और 1 ये एंट्री है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या क्या है, ये 0 है और ये 1 है। ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। और तो हमारे ये एंट्री क्या हो गया, एंट्रीज यहां लिखता हूं, नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है, ये 2 है। और इसमें क्या बोल रहा है कि ये ऑर्डर कितना है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या है, 3x3 का है। तो ये अपना नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया। तो इसमें क्या बताया था कि ये 3 रो है और 3 कॉलम है। तो रो को जब हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता है। तो 3 रो है 3 कॉलम है, तो मतलब ये 9 एलिमेंट हो गया। अपने पास 9 एलिमेंट है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ये क्या फाइंड करने के लिए, दी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। तो यहाँ पे होगा दी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू 2 to the power 9। जो हमारा एंट्री है उसको नंबर ऑफ एलिमेंट वो उसका पावर कर देंगे। तो ये हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस आ जाएगा। तो ये अपना 512 ये अपना आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली मिलती रहे। धन्यवाद।